नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जो आज के दिन जो मतदान हो रहा था उसको लेकर के चर्चा करूंगा और घोसी विधानसभा के परिणाम को लेकर के चर्चा करूंगा। तो सबसे जो बड़ी बात है, जो इस परिणाम को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वर्तमान समय में यही है, यदि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो निश्चित रूप से इस हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर फोड़ा जाएगा। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को जब से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो उनको एक प्रकार से जिम्मेदारी दिया गया है, घोसी विधानसभा को जिता करके आओ और जो है मंत्री पद ले करके जाओ। और यदि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर और उनके पार्टी के ऊपर और उनके जनाधार के ऊपर भी सवाल जो है उठने लगेगा। ओम प्रकाश का अस्तित्व जो है जनता के बीच से खत्म हो चुका है और जनता में अब ओम प्रकाश राजभर का कोई जनाधार नहीं है। और वहीं पर यदि समाजवादी पार्टी यह चुनाव जीतती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा के चुनाव के ऊपर पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय समस्त देश से उसे अच्छा सीट मिला था और उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटों में से लगभग मुझे याद है 72 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जीती थी। और उसके बाद देश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जो है देश में सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बरकरार रहा और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उसके बाद जब 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तो 2014 के चुनाव का प्रभाव 2017 के विधानसभा के चुनाव में पड़ा था। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान समय में जो घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, बिल्कुल 2024 के लोकसभा के चुनाव के बहुत ही करीब समय में हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव का प्रभाव 2024 के लोकसभा के चुनाव के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। जब 2014 के लोकसभा का चुनाव का प्रभाव 2017 के विधानसभा के चुनाव पर पड़ सकता है, 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव होना है, तो 6 महीने बाद जो है लोकसभा के चुनाव पर ज़रूर इसका असर पड़ेगा। और एक प्रकार से यह भी देखा जा रहा है कि यदि समाजवादी पार्टी यदि चुनाव जीतती है तो जनता के अंदर, समस्त उत्तर प्रदेश के जनता के अंदर एक नया मैसेज चला जाएगा कि जो जनता का रुझान है, जो जनता के अंदर जो चाहत है, वह जो है सत्ताधारी पार्टी को लेकर के नहीं है, वह जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के है। और यदि ऐसा मैसेज समस्त उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर चला गया तो निश्चित रूप से जो 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी जो सीट पाई थी और उसके बाद 2019 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सीट पाया था, तो इसको दोहराना मुश्किल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सीटों में कमी आएगी। तो एक प्रकार से घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, वह भी जो है पूरे दमखम के साथ जो है प्रचार प्रसार किया है। और वहीं पर जो विपक्ष की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वह भी जो है पूरे दमखम के साथ प्रचार किया है। क्योंकि एक प्रकार से विपक्ष की पार्टी भी अपने आप को मजबूत करना चाहती है और जनता के अंदर एक मैसेज देना चाहती है कि जो है जनता अब जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है अब जनता नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जो है अब जनता नहीं है। यह मैसेज देने का प्रयास विपक्ष की पार्टी भी कर रही है। और वहीं पर जो सत्ताधारी पार्टी है, वह जनता के अंदर मैसेज यह देने के लिए प्रयास कर रही है और चुनाव जीत करके यह मैसेज देने का
पूरा कोशिश किया है। जनता आज भी मेरे साथ है, पहले भी मेरे साथ थी। तो यही जो है मैसेज देने का प्रयास दोनों पार्टी कर रही है। तो लेकिन अब जो है इस चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में जाता है और किसके पक्ष में नहीं जाता है, यह जो है 8 तारीख को ही तय होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो साख है निश्चित रूप से लगी हुई है और उनकी निगाहें निश्चित रूप से टकटकी लगाए हुए बैठी होगी कि 8 तारीख का जो दिन है यथाशीघ्र आ जाए और चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, जिससे जो है हमें जो है मंत्री बनने का अवसर मुझे मिल जाए। यदि जो है ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह चुनाव का जो परिणाम है नहीं आता है, तो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उनके ही सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी उनके ऊपर सवाल उठाएगी और उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके ऊपर सवाल उठाएंगे। यह मेरा मानना है, ऐसा हो सकता है। और क्योंकि यदि ओम प्रकाश राजभर पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी में रहने के बाद फिर से दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो एक प्रकार से उनके ऊपर जो सवालों का बौछार है निश्चित रूप से उनके सहयोगी पार्टी के तरफ से भी उनके ऊपर उठेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी जो है इस चुनाव में हार के बाद जो हार का ठीकरा है वह जो है ओम प्रकाश राजभर के ही ऊपर फोड़ेगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को ही जिम्मेदारी दिया गया है इस चुनाव को जिताने के लिए। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, डोर टू डोर कैंपेन किया है, घर घर जाकर के वोट मांगा है, यदि इसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में यदि जो है चुनाव का जो नतीजा है नहीं आता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टी उनके ऊपर हमलावर तो होगी, लेकिन साथ में उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी निषाद राज पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, तमाम नेता उनके ऊपर आरोप लगाएंगे कि जहां पर ये पहले थे वहीं पर ठीक थे। इस प्रकार की आगे की घटना इस प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो है अभी जो है संभावनाओं के ही आधार पर कहा जा रहा है, अभी परिणाम नहीं आया है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में परिणाम आए और हो सकता है कि भाई समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम जाए। तो अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम जाएगा तो ऐसा निश्चित रूप से ज़रूर होगा। और आशा करता हूँ जितने हमारे श्रोता बंधु हैं, यदि उनको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।